साल था 1985। भारी मतों से विजयी होकर राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी एक सशक्त और कुशल राजनेता थे। आज ही के दिन 21 मई 1991 को एक आत्मघाती हमले में इनकी मृत्यु हो गई। इनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी के जीवन के कई दिलचस्प तथ्य हैं जिनसे आप अनजान होंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम आपको ऐसी ही अनसुनी बातों के बारे में बताते हैं। सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद का गौरव पाने वाले राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त सन 1944 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम फिरोज गांधी और माता का नाम इंदिरा गांधी था। राजीव गांधी पेशे से पायलट थे और राजनीति में इनकी कोई रुचि नहीं थी। सन 1980 में भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी सन 1982 में राजनीति में उतर आए। लंदन में पढ़ाई करने के बाद वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए थे। वहां 3 साल पढ़ने के बाद भी उन्हें डिग्री नहीं मिली। फिर उन्होंने लंदन के ही इंपीरियल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, लेकिन इसमें भी उनका मन नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में पायलट की ट्रेनिंग शुरू की और 1970 में इंडियन एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों के पायलट बन गए। लेकिन 1980 में एक एयर क्रैश विमान में जहां उनके भाई संजय गांधी का निधन हुआ था, जिससे दुखी होकर मां इंदिरा गांधी की मदद स्वरूप राजनीति में उन्होंने एंट्री ली। संजय गांधी की सीट अमेठी से चुनाव जीतकर वे सांसद बने। ऊहापोह की अवस्था में राजनीति में कदम रखने के कुछ ही दिन बीते थे कि 31 अक्टूबर को मां इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस पार्टी के दबाव में उन्हें देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। अब बात करते हैं राजीव गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात की। तो राजीव एवं सोनिया की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में इंग्लैंड के ग्रीक रेस्टोरेंट में हुई थी। संयोग से दोनों इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। सोनिया राजीव के खूबसूरत व्यक्तित्व, शांत एवं शालीन स्वभाव पर पहली ही नजर में मुग्ध हो गए थे। इन दोनों का कॉमन फ्रेंड था क्रिस्टियन वॉन स्टालिन। लंदन में दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता फला फूला और शादी तक बात पहुंच गई। कहते हैं कि शुरू में सोनिया के माता पिता ने राजीव गांधी को रिजेक्ट कर दिया था। अंततः 1968 में दोनों परिवार की रजामंदी के बाद दिल्ली में विवाह सूत्र में बंध गए। राजीव गांधी की उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने पंचायती राज की नींव रखी। डिजिटल इंडिया का शिल्पकार माना जाता है। सूचना तकनीक व दूरसंचार का जनक भी माना जाता है। शिक्षा की दिशा में आमूल परिवर्तन के लिए गांवों के बच्चों के लिए उन्होंने देश भर में नवोदय विद्यालय खोले। राजीव गांधी ने शुरू से मतदाताओं की उम्र सीमा कम करने की बात कही थी। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करवाई थी। मां की हृदय विदारक मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने उनकी तानाशाही छवि से अलग एक आम आदमी के नेता की छवि में गढ़ने की कोशिश की। इस प्रयास में वह प्रत्यक्ष रूप से लोगों से मिलते थे। इसके लिए उन्होंने सुरक्षा के प्रोटोकॉल का कई बार उल्लंघन भी किया, जिसका नतीजा उन्हें 21 मई 1991 की रात पेरम्बदूर में 10:21 पर अपनी जान देकर भुगतना पड़ा, जब एक लिट्टे आतंकी संगठन के आत्मघाती बम ने उनके शरीर को उड़ा दिया। लेकिन राजीव गांधी ने अल्प समय में देश के विकास के लिए जो किया, उसकी प्रशंसा आज भी होती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।